इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रियल नंबर है, ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है और उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि आपको कुछ वास्तविक संख्या, ठीक है, ध्यान दो कि आपको कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए। यहाँ पर आपको नीचे नज़र मारो तो दिया गया है कुछ 3 संख्या के दशमलव प्रसार दिए गए। हमको करना है कि प्रत्येक स्थिति के लिए हमको ये निर्धारित करना है कि जो संख्या है बेसिकली वो परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। और अगर ये परिमेय संख्या है और इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, यही कुछ आपका सवाल है। कहने का मतलब कि आपको परिमेय संख्या ये दिया हुआ है, जैसे सॉरी एक दशमलव प्रसार ये दिया हुआ है। अब ये दशमलव प्रसार देख के आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। इसका दशमलव प्रसार देख के बताना ये है या नहीं, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार देख के बताना है ये परिमेय संख्या है या नहीं। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, जैसे पी बाई क्यू में हर का जब अभाज्य गुणनखंड होगा तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहने का मतलब कि 2 की पावर 5 2 इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा या 2 इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा, ठीक है। अब देखो हम आपको कॉन्सेप्ट में बताए थे कि कोई भी दशमलव प्रसारी अगर वो शांत है या फिर उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है तो वो दोनों एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। हम आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताए थे कि किसी भी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है या तो वो शांत होगा या तो वो अशांत आवृत्ति होगा। आवृत्ति का मतलब एक ही अंक बार बार आए जाएगा। तो अगर दशमलव प्रसार शांत है या फिर दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक परिमेय संख्या होगी। क्या कर सकते हैं, पहले तो वो एक परिमेय संख्या होगी। अगर वो परिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार शांत है तो आपको बताए थे कि अगर किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है डेट मीन्स कि उसके हर का जो गुणनखंड होगा वो 2 इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा, ठीक है। पहले तो ये समझना है कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवृत्ति है तो वो परिमेय संख्या होगा। अब पहले तो ये निर्धारित कर लेना है कि वो परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में भी अगर उसका दशमलव प्रसार शांत हमको नजर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसके हर का गुणनखंड 2 इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा। और परिमेय संख्या में अगर उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति नजर आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा, ठीक है। और एक तीसरा दशमलव प्रसार बनता है अशांत अनावृत्ति। अगर दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है तो ये तो परिमेय संख्या के मैदान से बाहर है, ये हो जाता है एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यही आपको बस इस सवाल में है कुछ नहीं, ठीक है। इसमें बस आपको भाषा लिखना है कि जैसे आपको पहली संख्या नज़र आ रही होगी, देखते ही नजर एक ही नज़र में आप बता दो कि भैया इसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है तो ये परिमेय संख्या होगा। और परिमेय संख्या में भी इसका दशमलव प्रसार शांत है तो हम कह सकते हैं कि इसका हर का गुणनखंड इस रूप का होगा। दूसरा देखोगे तो दूसरी नज़र में आप बता दोगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है बेसिकली वो अशांत अनावृत्ति है, क्योंकि अशांत तो है क्योंकि खत्म ही नहीं होगा, डेट मीन्स क्या अशांत है। और अनावृत्ति इसलिए है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक कोई एक अंक रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे देखो दशमलव के बाद पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 0 आया, फिर 1 2 डबल 0 आ गया, फिर 1 2 ट्रिपल 0 आ गया, फिर 1 2 फिर मतलब आगे मतलब अंक की किसी एक अंक की या फिर किसी एक अंक की पेयर की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होगा और अशांत अनावृत्ति होगा तो हम कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। अगला देखोगे तो तीसरी नज़र में बोलोगे कि भैया ये जो है ना ये अशांत आवृत्ति है। आवृत्ति क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर हमको एक लाइन दिख रहा है। तो लाइन, ये जो लाइन होता है ना इसको हम रेकरिंग कहते हैं और इस रेकरिंग का मतलब होता है उस अंक का रिपीटेशन। जैसे 3.3 के ऊपर रेकरिंग है, डेट मीन्स कि यहाँ पर 3 जो है वो मल्टीपल टाइम्स आते जा रहा है, ठीक है, आते जा रहा है। तो इतनी बार 3 ना लिख करके हम 3.3 के ऊपर रेकरिंग लिख देंगे ना तो ये रेकरिंग ये दर्शा देगा कि 3 जो है वो मल्टीपल्स टाइम्स आते जा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये जो आपको अंक दिख रहा है 1 से 9 तक इसकी रिपीटेशन हो रही है, यानी कि 43 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है, फिर से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो है अशांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति है तो ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में चूंकि अशांत दशमलव प्रसार है तो इसका जो हर का गुणनखंड होगा वो 2 इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा। बस इसी चीज़ को आपको भाषा में लिख देना है कि माना कि a बराबर, ठीक है, जो पहली संख्या है उसको a मान लें, माना कि a बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपको नज़र आ रहा है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। यहाँ पर लिख देना कि समीकरण 1 में, ठीक है, संख्या का, ठीक है, संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है, जो संख्या है उसका दशमलव, ठीक है, प्रसार, तो जो दशमलव प्रसार है वो बेसिकली क्या है, शांत है, तो दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। इसलिए, ठीक है, संख्या जो होगी संख्या
ए, ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी, संख्या ए क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। पहले तो ये लिख देना है कि ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तथा इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, तथा इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 × 5 की पावर n के रूप का होगा। क्योंकि परिमेय संख्या में भी इसका दशमलव प्रसार क्या है, बेसिकली शांत है, और शांत रहता है तो हम क्या बताए थे, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 की पावर n के रूप का होगा, ठीक है। बस हो जाता है आपका क्वेश्चन समाप्त है, ठीक है। और दूसरा नंबर आपको हल कर लेना है, तो दूसरी संख्या को मान लेते हैं, माना b बराबर जो संख्या आपको दिया गया है कि 0 पॉइंट, ठीक है, 0.120, फिर 1200, फिर 12300, ठीक है, फिर 12 आपको 4 गो 0, फिर इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो इसी को मान लेना इक्वेशन 1। फिर वही भाषा आपको लिख देना है कि समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से पता चलता है कि, ठीक है, पता चलता है कि, ठीक है, कि संख्या का, ठीक है, संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है, तो जो संख्या का दशमलव प्रसार है, ठीक है, वो क्या है, अशांत है। और अशांत में भी क्या है भैया, क्या है, अशांत अनावृत्ति है, ठीक है, अशांत अनावृत्ति है, ठीक है, तो अशांत अनावृत्ति है, ठीक है। इसलिए संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है, संख्या क्या नहीं होगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी। और ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। बस यही भाषा लिख के आपको छोड़ देना है। अगर ये क्वेश्चन आपके प्रश्न आपके एग्जाम में टपकता है तो अगर इतना ही भाषा आपको लिख के छोड़ देना, आपको 2 में से पूरे 2 नंबर मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें मान लेना है कि माना सी बराबर जो भी दिया हुआ है, ठीक है, 43 दिया हुआ है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर रैंकिंग दिया हुआ है, इसको मान लेना है आपको समीकरण 3, सॉरी इसको भी मान लेना समीकरण 1 ही, ठीक है, समीकरण 1 मान लेना है। फिर यहाँ पर लिख देना है कि समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से स्पष्ट होता है, ठीक है, स्पष्ट होता है कि, ठीक है, या पता चलता है कि, ठीक है, चलता है कि संख्या का, ठीक है, संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है, तो जो संख्या है उसका दशमलव प्रसार, ठीक है, जो संख्या उसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, ठीक है। और अशांत में भी क्या है, अशांत में भी अशांत आवृत्ति है, ठीक है, अशांत क्या आवृत्ति है। और हम आपको बताए थे किसी भी संख्या का अगर दशमलव प्रसार या तो शांत है या तो अशांत आवृत्ति है तो वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः इसलिए, ठीक है, संख्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, संख्या एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, होगी। तथा, ठीक है, तथा में क्या लिख देना है, तथा इसके हर का, ठीक है, तथा इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, तथा इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, तथा इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 × 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। इस तरीके से, ठीक है, आपका एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, ठीक है, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए, ठीक है, टाटा बाय बाय।